गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो गाइस अभी सुबह के 7:30 बजे हैं, तो परंपरा के अनुसार एक कप चाय बनाना तो बनता है, क्योंकि चाय के बिना अपने दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। और जब से एग्जाम डेट आया है तब से की मॉर्निंग बहुत अलग हो गई है। पहले सुबह उठते थे हम लोग तो इतना दिमाग में हलचल नहीं होता था। अभी जैसे आँख खुलती है अलार्म बजने पे, ऐसे दिमाग में बहुत सारे कैलकुलेशन चलने लगते हैं। आज का दिन कैसा जाएगा, आज हमें क्या पढ़ना है, कितना टाइम देना है खुद को, कितना अच्छे से स्टडी करनी है, मैंने कल क्या पढ़ा था, वो सारी। तो रोज की तरह आज की भी मॉर्निंग शुरू हुई चाय और बिस्किट के साथ। और लोक सेवा अधिकारियों का भाई कद तो इतना ऊंचा है कि उनको कोई छू भी नहीं सकता। बट 11 तारीख को एक छोटी सी कोशिश रहेगी अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाने की, ताकि वो हमारी बातें सुने और उस पर एक बार पुनर्विचार करें। बाकी जो कुछ होगा वो तो 11 तारीख के बाद ही पता चलेगा। अभी के लिए हम लोग स्टडी में लगे हुए हैं और लगे रहिए, क्योंकि अपने पास ऑप्शन ही यही है। तो अभी हम कंप्लीट करेंगे अपना करंट अफेयर्स। और आज का पूरा दिन करंट अफेयर्स के लिए मेरा था, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत टाइम से चल रहा है बट मैगजीन ख़त्म नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि लाओ आज का पूरा दिन डेडिकेट करते हैं करंट अफेयर्स के लिए और देखते हैं कितना हम कंप्लीट कर पाते हैं। ये रिकॉर्ड रहा है कि आपकी आई दृष्टि मैगजीन जो है उससे क्वेश्चन काफ़ी हद तक मिलते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जितना आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछता है, क्योंकि एग्जाम के जस्ट पहले आपका ये मैगजीन आती है मार्केट में और इसमें पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स होता है। तो इसको अगर बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया तो लगभग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो इस वजह से इसको टाइम देना तो बनता है। जितना भी टाइम लगे समझने में इसको समझेंगे, जितना फैक्ट है वो याद करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जो करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट करा सके। डेली क्लासेस जो हम लोग लेते हैं वो तो कंटिन्यू चल रही हैं, बट अभी इस मैगजीन को भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि 3 से 4 रीडिंग कम से कम मैं कर लूँ। तो अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं। नहा के हम छत पे आ गए हैं। तुलसी माता का आशीर्वाद लेके उनका पत्ता ग्रहण करेंगे प्रसाद के रूप में, क्योंकि तुलसी माता के पत्ते के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपके हेल्थ के लिए बहुत तरीके से फ़ायदेमंद है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली अगर ले पाऊँ तुलसी माता का पत्ता तो लेती हूँ। और इनको जल हम लोग नहीं चढ़ाते हैं, तो अपने हम लोगों के धर्म में ऐसा माना जाता है, सनातन धर्म में, कि जिनको जल नहीं चढ़ाया जाता है उनका पत्ता आप ले सकते हो। तो उनका भी पत्ता मैं उनका आशीर्वाद ले बिना नहीं उतारती हूँ कभी भी, क्योंकि हम लोगों के धर्म में सुबह सुबह उठ के जल दिया जाता है तुलसी माता को और बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है पूरे घर में। तो ये ले लिया हमने कुछ पत्ते, थोड़े कड़वे लगते हैं तुलसी माता के पत्ते, लेकिन बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। और हम लोगों में उबाला नहीं जाता है तुलसी माता का पत्ता, इस वजह से कच्चा ही हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अभी आ गए हैं वापस अपनी स्टडी करने के लिए और आज का पूरा दिन डेडिकेटेड है। मैंने शुरू में ही बताया कि करंट अफेयर्स को, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा पोर्शन अगर हमारा प्रिपेयर हो जाएगा तो हम मेंटली फ्री हो जाएंगे करंट अफेयर से। और अपने एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स को हम लोग बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। करंट अफेयर्स को सीरियसली प्रिपेयर करना होगा, एक एक फैक्ट को याद करना होगा। सबसे ज़्यादा टफ है करंट अफेयर्स में फैक्ट को ही याद करना। और अभी मुझे थोड़ी सी नाक में ऐसे झंझनाहट सी हो रही थी, तो मैंने दवा ले लिया यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। अपनी हेल्थ सही होनी ही चाहिए, तभी जाके हम लोग प्रॉपर अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो अभी आ गए हैं, वापस बैठ गए। और पता नहीं क्यों आजकल मेरे पैर में थोड़ी सी झंझनाहट सी होती है, तो इस वजह से मैं बैठ के बेड पे ही अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही थी। और ये है मेरा छोटा सा बेबी जो मुझे छठ माता की वीडियो बना के भेजा है, जहाँ पूजा पाठ हो रही है, क्योंकि मेरे घर पे तो इस बार पूजा नहीं हुआ। ये मेरी दीदी के यहाँ की तस्वीर है। बहुत यार पॉजिटिव एनर्जी रहती है इस वक्त घर में कह लो पूरे गाँव में बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है। कोई निगेटिविटी दूर दूर तक नहीं रहती है। लोग इतना प्यार से बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, इकट्ठा होकर पूजा पाठ करते हैं। तो ये सब छोटे छोटे जो त्यौहार है ना, ये लोगों के बीच की दूरियां को मुझे ऐसा लगता है कि कम करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी सब में आ जाती है। जितने भी लोग, इतनी महिलाएं व्रती रहती हैं, इतना टफ व्रत है ये, और फिर भी उनके चेहरे पे एक अलग से सुकून, अलग सा मुस्कान रहता है। तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग रहती है। और यहाँ पे मैं ओरिजिनल साउंड के साथ एडिट कर देती वीडियोज़ को, बट गाने चल रहे हैं बैकग्राउंड में, तो शायद कॉपीराइट आ जाएगा। इस वजह से ओरिजिनल साउंड मैं यहाँ पे नहीं दे रही हूँ, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं इस चीज़ को महसूस कर पा रही हूँ। आप लोगों के लिए शायद ये एक वीडियो होगा, बट मैं इस चीज़ को महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी मैंने जी है और मैं बहुत मिस करती हूँ। बट इस बार हमारे घर पर पूजा नहीं हुई है। नेक्स्ट टाइम उम्मीद करती हूँ कि छठी माता मुझे एक अच्छा समय देंगे और मैं ज़रूर पूजा में इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि मैं इस टाइम पे ऐसे रह ही नहीं सकती, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बस माता रानी से यही प्रे कर रही हूँ कि माता रानी मुझे इतना सक्षम बना दीजिए कि आपकी भक्ति में करती रहूँ, क्योंकि बहुत दिल से जुड़ी हूँ। इस चीज़ को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टफ है मेरे लिए।
तो आज के दिन मेरा ध्यान तो लगा ही है घर पे, लेकिन फिर भी अपने आप को फोकस रखने की कोशिश कर रहे हैं और प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, पूरे मन से तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हम लोगों की किस्मत बदलने की। तो अपने एग्जाम में 40 से 42 दिन बचे हुए हैं और नो डाउट कि समाज के लिए हम लोग बहुत बड़े गुनाहगार हैं, समाज के लिए हम लोगों की एज बहुत हो गई है, बट यार खुद के लिए जीना है। ये 40 दिन में किसी को स्पेस नहीं देना है, बस खुद के लिए जीना है। भाई मेरी ज़िंदगी मैं अपने तरीके से जीऊँगी और ये 40 दिन ये सोच के जीना है ना कि शायद मेरी ज़िंदगी के वो पल हैं जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, इसके बाद शायद मौका मिले ना मिले, बस ये दिमाग में रखना है और इस 40 दिन को 4 महीने की तरह यूज करना है ताकि इस बार अपनी किस्मत बदल जाए, क्योंकि हम लोगों की किस्मत सिर्फ हम लोगों की मेहनत से बदल सकती है और उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो जी जान लगा देंगे हम लोग। जो चीज़ें मुझे टफ लग रही हैं अभी मैं उसी चीज़ को याद करने में लगी हूँ, क्योंकि मुझे फैक्ट याद करना बहुत टफ हो जाता है। और ये है गीता का बर्थडे, जो कि आप लोग लाइव में भी विश कर रहे थे, तो यहाँ पे एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और उसके बाद ये है सुबह के अर्घ की वीडियो। सुबह में बच्चे वहाँ पे मतलब गा रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे। सबके लिए ये त्यौहार बहुत एक अलग एनर्जी लेके आता है। और ये है सुबह के अर्घ की तस्वीरें, जो पहले मैंने शेयर किया वो संध्या अर्घ की तस्वीरें थी। ये है मॉर्निंग के टाइम में, जब भोर में 4 बजे उठ के लोग घाट पे जाते हैं, दिए जलाते हैं, माताएं बहनें जितनी होती हैं वो गीत गाती हैं। बहुत अलग एनर्जी रहती है भाई, बहुत पॉजिटिव रहती है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है वीडियो में देख के। अगर इतना अच्छा लग रहा है तो जो इंसान वहाँ पे रहता है, जो इंसान जिया है उस ज़िंदगी को, उसे कितना सुकून मिल रहा होगा, ये सोचिए। तो ये छोटी सी क्लिप है जो मेरे भांजे ने मुझे शूट करके भेजी है और वो बहुत मन से मेरा ब्लॉग देखता है, तो चलो ये डेडिकेटेड है उसके लिए। और ये शॉर्ट वीडियो थी जो कि वो दिए जला के सुबह में हम लोग छोड़ते हैं जब हम लोग घर के लिए लौटते हैं। तब बहुत मिस कर रही हूँ कि ओरिजिनल साउंड में मैं वीडियो शेयर कर पाऊँ, बट नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो अभी शाम का टाइम है तो मैं अपने लिए डिनर बना लेती हूँ। डिनर में आज बन रहा है बैगन और सत्तू वाली मोटी सी रोटी, यानी कि बाटी का ही एक रूप है। बाटी यहाँ पे नहीं बन सकती है तो सत्तू वाली मोटी सी रोटी बना लेंगे। थोड़ा सा भुना चना मैं ले आई क्योंकि यहाँ पे सत्तू नहीं मिलता है, तो उसी को गिलास में हम लोग कूट लेते हैं और उसका पाउडर बना लेते हैं। उसमें प्याज, अजवाइन, नमक, मिर्च सब ऐड करके उसी को भर के एक मोटी सी रोटी बना लेंगे, जो कि पहले के टाइम में अपने गांव में बनता था। अब तो हर जगह लोग पराठे के आदी हो गए हैं, पराठे खाने लगे हैं, बट मुझे बहुत पसंद है ऐसी रोटियाँ, स्पेशली ठंड के टाइम पे। तो यहाँ पे हमारा चोखा भी बन के रेडी है। बैगन और टमाटर को मैंने भून लिया है। आलू बॉईल करने का मेरा मन नहीं था तो उसको मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि आलू बॉईल करने बैठती तो और मेरा 10 से 15 मिनट जाता, तो इस वजह से मैंने अपना टाइम बचा लिया। अभी हम लोगों के पास टाइम की बहुत कमी है, लेकिन खाना भी स्किप नहीं कर सकते हैं, तो कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी जो खाना बनने वाला हो वही बनाए, अपने हेल्थ के लिए भी सही हो, टाइम भी बच जाए। तो अभी मेरा पूरा प्रयास उसी में है कि अपने स्टडी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड होकर टाइम दे पाएँ, क्योंकि यूट्यूब का भी काम है और यूट्यूब का काम भी मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तो 1 घंटे डेली का मुझे यूट्यूब के लिए भी निकालना पड़ता है। और यहाँ पे हमारी रोटी बन के रेडी है, लेकिन इतनी गर्म थी, मैं दिखाने का प्रयास कर रही थी कि देखिए इसमें मैंने सत्तू भरा हुआ है, बट इतना गर्म था कि छुआ नहीं जा रहा था। और आज का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है ना, वो सोने पे सुहागा हो गया है 11 तारीख के लिए, क्योंकि अभी तक बच्चे अपना लॉजिक दे रहे थे, अब तो सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक भी ऐड हो गया। भाई आप बीच में कैसे खेल के नियम बदल सकते हो? आपने अगर विज्ञापन में इस बात का जिक्र किया हो कि इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन लागू कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपकी यूपी पीसीएस और आरओ का विज्ञापन आया था, आप उसको वापस से उठा के पढ़िए, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया। हाँ, ये दिया गया है कि पदों की संख्या में घटोतरी बढ़ोतरी हो सकती है, बाकी बीच में नियम बदलने का कोई गेम नहीं था उसमें। तो आप कैसे बीच में नियम बदल सकते हो? तो बस इसी को अपना हथियार बना के 11 तारीख की लड़ाई लड़नी है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब इकट्ठा होइए, ताकि सरकार के ऊपर, आयोग के ऊपर दबाव बने और हम लोगों की बातों को आयोग कंसीडर करे और छात्र हित में फैसले ले। हम तो ये भी कहेंगे कि जो लोग इस बार एग्जाम में अपीयर नहीं हो रहे हैं लेकिन प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, उनको भी इस धरने में आना चाहिए। भाई अगर ये नियम लागू हो गया तो सिर्फ इसी साल के बच्चे प्रभावित नहीं होंगे, आप भी प्रभावित होंगे इस नियम से। तो ये लड़ाई सबको मिल के लड़नी चाहिए। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि इस बार के बच्चों का जिनका पेपर है सिर्फ वही जाएंगे आंदोलन में, वही अपनी बातें रखेंगे। नहीं भाई, ये आपके हक की भी लड़ाई है, क्योंकि ये एक बार अगर नियम लागू हो गया तो ये जन्म जन्मांतर तक नहीं हटने वाला है। तो इस लड़ाई को बल दीजिए, इस धरने को बल दीजिए, इकट्ठा होइए, हम एक हैं, इस बात का।
तो फ्रेंड्स 11 तारीख को लोक सेवा आयोग पे इकट्ठा होना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आप सब आइएगा, क्योंकि वहां संख्या बल होगी तभी जाके सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और सरकार कोई डिसीजन लेगी, आयोग अपना डिसीजन चेंज करेगा। तो ये लड़ाई हम लोगों को पूरी तरीके से लड़नी है, इसमें पीछे नहीं हटना है। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।